हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी के बारे में कि नीट यूजी आपको पोस्टपोन हो सकता है या नहीं पोस्टपोन हो सकता है। मेन बात आपको मैं यही फोकस करना चाहता हूँ कि आप स्टडी कीजिए। आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो या ना हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो अभी आपके पास मैक्सिमम 17-20 दिन है, ठीक है। 17 के आपके पास 25 दिन है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक आपके पास 25 दिन है और यहाँ पर देखो ट्विटर हैंडल पर कैंपेन चल रही है, डेफर नीट यूजी बाय 40 डेज। हैशटैग जस्टिस फॉर नीट यूजी जुलाई, सी यू टी जुलाई, ई एम एम ए सी ई टी 17 को आपका नीट है और आपका 21-22 को आपका जे महीने का सेकंड सेशन का एग्जामिनेशन है। बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके क्रैश हो रहे हैं। आपने बहुत सारे बढ़िया, आपने बहुत सारे ने हैशटैग यूज़ किए हैं, कैंपेन चला रहे हैं, परंतु मैं आपको कह दूँ बहुत कम चांसेस है कि आपकी एग्जामिनेशन आगे पोस्टपोन हो, बहुत कम चांसेस है। आप कंटिन्यूस ट्वीट करते रहिए, ये तो आपके लिए बड़प्पन है, आप ट्वीट कीजिए। पर तो मैं आपको बता दूं, आपको स्टडी करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स को आपको यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ अपना टाइम लगाना है। ये देखो, यदि आप न्यूज़ सुनने में 1 घंटा लगा रहे हो, आपको पता नहीं लगता। आप 5-5, 6-6 मिनट हर एक वीडियो को दे रहे हो। मैक्सिमम आप 5-6 घंटे डेली की आप यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं और आपको लगता है यहाँ पर कुछ होगा। हाँ, हो भी सकता है, यदि आप कैंपेन चलाएँ, बड़ी-बड़ी कैंपेन चलाएँ, तब हो भी सकता है, परंतु वो एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ये आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है 45 डेज़ में, ये इतना समय था कि हम नीट की तैयारी नहीं कर पाए, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। और देखो यदि आप बोल रहे हो कि नीट पोस्टपोन हो जाइए ड्यू टू द मेनी एग्जामिनेशन क्लासमेट, तो क्लास तो कोई हो रही है यार। एनटीए हर बार ऐसा ही करता है, यदि आप ऑब्जेक्शन करोगे कि पेपर क्लास हो रहा है, तो एनटीए एक ही नोटिस जारी करेगा कि 17 तारीख को कोई भी पेपर नहीं है। हर बार एनटीए का यही है, एनटीए हर बार ऐसा ही करता है। यदि वो आप बोलोगे कि 15-16 तारीख को पेपर है सीयूटी का, हम कैसे जाएँ, हम सीयूटी के पेपर देने जाएँ कि नीट के पेपर देने जाएँ, तो होगा क्या, एनटीए ने ऐसा पहले से तैयार रखा हुआ है। एनटीए बहुत चालाक है आपसे, 10 गुना आपसे आगे चला हुआ है। एनटीए ने पहले ही 15-16 तारीख को, मैं 100% लिख के ले लेता हूँ, आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनका पेपर होगा 15-16 को। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स हो सकती है, आपकी कॉमर्स हो सकती है, परंतु साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे 15-16 तारीख को। ये तो 100% लिख के ले लो। एंटी ये बहुत चालाक है। एंटी ने पहले ही सब कुछ रखा, सब कुछ तैयार किया हुआ उन्होंने। 15-16 तारीख को आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन्हीं का नीट का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद उन्होंने देखो उन्होंने किया क्या, 21 तारीख को उन्होंने किया, उसके बाद 21 के बाद सीधा 4 अगस्त को एग्जामिनेशन की उन्होंने। इतना रस में इन्होंने जेई मेन वालों को दे दिया, क्योंकि जेई मेन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नॉन मेडिकल मेडिकल सभी भर सकते हैं। देखो तो जेई मेन में यहाँ पर देखो जेई मेन के लिए उन्होंने समय दे दिया, क्योंकि ऑब्जेक्शन हो सकता था, इसलिए उन्होंने समय दे दिया। उसके बाद 27-28 तारीख को आपका बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, ठीक है। नीट पीजी का भी लग सकता है स्टार्ट से। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि जो नीट यूजी है वो पोस्टपोन होने के बहुत कम चांसेस है। आपको ये लेकर नहीं चलना कि हाँ 100% हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, परंतु प्रोबेबली इतना मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि एनटीए बहुत चालाक है। एनटीए बहुत चालाक है भाई। आप कितने भी कैंपेन स्टार्ट कर लीजिए, कितने भी हैशटैग यूज़ कर लीजिए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन जब तक कोई सॉलिड और वैलिड रीज़न ना हो, एनटीए कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं करता है। आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जेईई की एग्जामिनेशन जो 23 तारीख को होनी है, यानी आज उनकी एग्जामिनेशन लगी हुई है। उनकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन चला, बहुत ज़्यादा ट्वीट चली, तो हुआ क्या, नो पोस्टमेंट। बिकॉज पोस्टपोन कैसे नहीं हुआ, पोस्टपोन इसी कारण नहीं हुआ, देखो असम में फ्लड आ चुका है, 21 डिस्ट्रिक्ट टोटली फ्लड के एरिया में चपेट में आ चुके हैं। बिहार में उसमें अग्निपथ हैशटैग बाइकआउट अग्निपथ चला हुआ था। ट्रेनें 121 ट्रेनें आपकी बंद कर दी गई थी, ट्रेनों को जलाया जा रहा था। जो आपकी बसेस होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको जलाया जा रहा था, फिर भी नीट पोस्टपोन नहीं कर दी, क्योंकि दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन कह के एंटी ने ऐसा किया था, ठीक है। तो एंटी हर बार ऐसा ही करेगा, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। यदि आप बोलोगे सीयूटी क्लासमेट हो रही है, बोल एंटी बी से नोटिस आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ वैलिड रीजन। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको बचना है तो जो मेन है 24 आवर्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम आपके पास 20 आपको 70 to 80 आवर्स आपको लगातार प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि आपके पास यही समय है।
यस मैंने है, जितना ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगानी है लगा लो, जितना मर्ज़ी आप पढ़ना चाहते हो तो मर्द पढ़ लो, क्योंकि ये आपका लाइफ़ टाइम के लिए सिक्योर है। यदि आगे आप कुछ करना चाहते हो, आगे आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपके पास यही जो आपके पास 20-25 दिन है, ये आपके पास ज़िंदगी के लास्ट डेज़ हैं। ये देख के चलिए आप। क्योंकि देखो नीट कभी आपसे क्रैक नहीं होता है, आपका एक ही पर्पज़ है, बस नीट क्रैक हो जाए, नीट क्रैक हो जाए। यदि आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे, तो आगे आप बीएससी से पैसे पहले ही पीछे छूट चुके हो आप। जब आप बीएससी में एंटर करोगे, हमने बीएससी एंटर किया, एमएससी में एंटर किया, आगे पीएचडी में एंटर कर रहे हैं, तो हमने भी देख लिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है एज़ कम्पेयर टू नीट। नीट में देखो आपका जो एग्ज़ामिनेशन हो गया, उसके बाद यदि आप बीएससी में बढ़ गए ना, 3 साल आपके टोटली कंज़्यूम हो चुके हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर ही नहीं चाहोगे। आप चाहते हो कि नीट की तैयारी करो, परंतु आप तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो साथ में आपकी बीएससी की पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री होगी, फिज़िक्स होगी, यदि आपने बायोलॉजी रखी तो ज़ूलॉजी, बॉटनी होगी, वो आप टोटली कवर्ड हो जाएगी प्रैक्टिकल दे दे के। उसके बाद आपका मास्टर्स में आप बढ़ेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है आपका सीएसआईआर नेट बच जाता है। नेट की प्रिपरेशन करो तो आप नीट को तो भूल ही जाओ। नीट का बस यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपके पास समय है, इस समय को आप यूज़ कीजिए। आपके 20-25 दिन लगातार मेहनत वाले होने चाहिए कि 20-25 दिन में आपका नीट की प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में करेंगे कि 20-25 दिन में कहाँ नीट की प्रिपरेशन होती है। बस ये कहने की बात होती है। बहुत सारे आपने देखोगे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, उनसे पूछिए 20-25 दिन कितने दिन होते हैं। अभी आप 12th में पढ़ते हो, आपको लगेगा कि 20-25 दिन तो कुछ नहीं होते हैं, कहाँ नीट की तैयारी होती है, साल-साल लग जाता है नीट की तैयारी तो फिर भी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माइंड में यही क्वेश्चन घूम रहा है कि नीट की तैयारी 20-25 दिन में नहीं होती है। परंतु मैं बोल दूँ, यदि आप पढ़ना चाहते हो, यदि आपके अंदर लगन है कि मैं नीट क्या करूँगा, तो 20-25 दिन तो आपके लिए सालों के बराबर लगेंगे। कंज़्यूम करो, एक-एक सेकंड आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ना कि यहाँ पर ट्विटर कैंपेन यूज़ करके, क्योंकि जितनी बार ट्वीट कर लो, आपसे 1 या 2 ट्वीट से आपसे कुछ नहीं होने वाला है। और एंटी ट्वीट का कहाँ जवाब देता है? आपने पीछे जैसे कैंपेन चलाई थी, 1.2 मिलियन आपके ट्वीट से क्या हुआ? कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, एनटीए कुछ नहीं करेगा। एनटीए 10% या 10x आपसे आगे है, मैंने आपको पहले भी कहा है, एनटीए बहुत आगे है आपसे। और आपको लगता है कि नीट पोस्टपोन होगा, 0% उम्मीद लेके चलिए कि आपका एनटीए ऐसा करेगा। हो सकता है, मे बी हो, प्रोबेबली हो, परंतु आपको ये नहीं सोचना है कि नीट पोस्टपोन हो, ये हो, वो हो। आपको बस कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। बाकी कोई भी डाउट्स है तो साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशन चैनल है, उस पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।